बात कर रहे हैं हम मुल्क में जो रीसेंट सिक्योरिटी सूरत हाल है उस हवाले से पिछले 24 घंटे में क्लासा साहब बड़े ही अफसोसनाक दो वाक़यात जो है वो हुए हैं। ये तो बिल्कुल बीचों बीच इस्लामाबाद में G11 में हुआ है। अक्सर मेरा गुजरना जो है वो वहाँ से होता है बच्चों के स्कूल वगैरह के लिए, और बहुत ही एक रश वाला इलाका जो है वो है। इसमें जो बात मैं सोच रही थी, आप कामरान साहब से भी पूछ रहे थे कि इसका ये मतलब है कि जो 2 हफ्ते से हम देख रहे थे और हम कह रहे थे कि थोड़ा बहुत सुकून है, कहीं जो है हमले नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब रेडीनेस तो थी, वो जब चाहें जो है वो जहां चाहें वो हमला कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सहूलत देखते हुए। ये बड़ा अहम सवाल है। सिर्फ ये दो वाक़यात जो आपने वाना की बात की है या इस्लामाबाद, ये सिर्फ दो नहीं 3 वाक़यात हैं जो कल वो न्यू दिल्ली में हुआ है। इक्वली उसी वक्त सब की फिर हमारे जैसे लोग जो हैं या कोई भी दुनिया में होते, जंग तो कोई नहीं चाहता होता, वार ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, इनोसेंट लोग जहाँ भी मारे जाएं किसी भी उसमें, सबके लिए हमदर्दी होती है। सो ये नहीं होगा कि बस दुनिया में कहीं भी इस तरह प्रॉक्सीज में जो लोग मारे जाते हैं जिनका लेना देना भी कुछ नहीं होता, जो इसका हिस्सा भी नहीं होते, कोई अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है, कोई घर वालों के साथ जा रहा होता है, कोई मतलब किसी के साथ बच्चे हैं छोटे, औरतें हैं, सब जगह पे होती है। और फिर फैमिलीज इससे हर्ट होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, फॉर एवर होती हैं। हम तो भूल जाते हैं 2-4 दिनों बाद, किसी को याद भी नहीं होगा। सो जो जब वहाँ पे न्यू दिल्ली में काली ब्लास्ट हुआ, हमारी भी वही हुई कि अब ये देखें फिर एक नई ब्लेम गेम, एक नया मसला, फिर आपस में टेंशन, फिर आपने अपनी अपनी लोकल ऑडियंस को, लोकल वोटर्स को, लोकल मीडिया को, लोकल अपोजिशन को सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव टू शिफ्ट द ब्लेम, क्योंकि अपनी गलती तो कोई नहीं मांगने का। जनाब के आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपको अगर पता है जनाब के यहाँ दहशतगर्द हैं और वो इंडिया के पीस को वट एवर लोगों को हर्ट करना चाहते हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस जो आपने भर्ती किए हुए हैं, जिनको पैसे मिलते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, वो क्या करते हैं? सो जो ही इंडिया में ये हुआ, ये मसला हुआ और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, एंड वी फील सॉरी फॉर द फैमिलीज एज वेल, जो भी विक्टिम्स होते हैं दुनिया भर में, तो उसी वक्त सब लोगों को वही हुई, वी गॉट अलर्ट एज वेल कि अब क्या होगा। हम सब ने फौरन इंडियन चैनल्स, इंडियन चीज़ों को उसमें वही वाली बात जो भी कामरान साहब कह रहे थे कि सैनिटी प्रिवेल्ड सो फार, कि पिछली दफ़ा के वाक़ये के बाद उन्हें यह पता चला कि दुनिया अब हमारी बात नहीं मानती, स्पेशली मीडिया की तो बिल्कुल नहीं मानती, जिन्होंने इस्लामाबाद और कराची और लाहौर उस पर कब्जे करवा दिए थे कि सारे इस्लामाबाद हैज फॉलन टू द इंडियन फोर्सेज। तो बल्ले बल्ले, और जो पूरी दुनिया में उन्होंने उनके लिए एक मतलब मजाक बना उनके लिए, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लिए या इंडियन पॉलिटिकल हुकूमत के लिए। आपकी दफ़ा वो ज़रा केयरफुल हैं, अगरचे उन्होंने लिंक वहीं बनाए हैं जाके कश्मीर में ही, लास्ट टाइम भी कश्मीर का मसला था, अब की दफ़ा भी वही है। सो ये चीज़ मैं बार बार कहते रहता हूँ कि इस खित्ते में पीस नहीं आएगा जब तक आप बैठ के पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं हल होगा। सो अल्टीमेटली द थिंग्स रिवर्ट बैक टू कश्मीर। 2019 में हमने देखा कश्मीर की वजह से हुआ, जो जंग हुई थी पाकिस्तान की इमरान खान साहब के दौर में, अभी हमने पिछले मई में देखा वो हुआ, अब इसके लिंक ताने बाने वो अगेन कश्मीर से जोड़ है। सो तो हम आपको कहीं ना कहीं बैठ के मसले के कुछ तय करने पड़ेंगे, कोई बातचीत करनी पड़ेगी। वाजपेयी साहब ने की थी, उनको क्रेडिट जाता है। मनमोहन सिंह की इनसे जन्म मुशर्रफ से हो रही थी, नवाज शरीफ साहब ने एफर्ट्स की थी, आप उनको रिवाइव कर सकते हैं। अगर कोई भी छोटा सा कहीं पे भी वाकया होता है, कोई आता है दहशतगर्द, कोई भी किसी भी इसके इलाके का, वो पूरे पीस को, पूरे रीजन को, 1.5-2 अरब इंसान रहते हैं इस खित्ते में, 2 अरब से ज्यादा, उनकी अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज पैदा हो जाते हैं, सर्वाइवल के इश्यूज पैदा हो जाते हैं फॉर मतलब कपल ऑफ पीपल। तो फिर अगेन ये हुकूमतों की नाकामियां, फिर ये लीडरशिप की नाकामियां है कि वो बैठ के, आप 10-12 साल हो गए पाकिस्तान इंडिया बातचीत नहीं कर रहे, और उनके अपने बहुत सारे लोग कहते हैं, उनके डिप्लोमेट्स कहते हैं, उनके पॉलिटिशियंस कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि बात करें, रास्ते खोलें, कोई सारा आपके नेबर को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। नहीं, हम भी नहीं कर सकते। हम और हम उनके जो मसले हैं, उनके अगर ग्रीवेंसेस है, हम दूर करें, हमारे वो दूर करें। लेकिन मोदी के होते हुए ये पॉसिबल है क्लासा साहब? मैं वही बात कह रहा हूँ ना, मोदी साहब ने नहीं किया सपोजली, ये उनको भी तनकीद का सामना है, बल्कि उस पर तो उन्होंने राहुल गांधी ने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा आपकी इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि इल्जाम लगता था कि ये कांग्रेस जो है ना पाकिस्तान को अपीज करती है, पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करती है, लिहाजा पाकिस्तान हिम्मत पकड़ता है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है। दैट वाज उन पर इल्जाम लगता है कांग्रेस पे। तो उन्होंने कहा भाई साहब, आपने जो सख्ती की, आपने पाकिस्तान को अंगेज नहीं रखा, हमने रखा हुआ था ना, तो आपने चाइना की गोद में पाकिस्तान को डाल दिया। अब चाइना ने डट के पाकिस्तान की वो सपोर्ट के, फिर जाए चाइना से भी लड़ लें। चाइना तो आप पहुंचे हुए थे वहां पे वो करने के लिए, उनसे तल्लुकात ठीक करने के लिए। सो उनका पॉइंट भी ठीक था कि आपने ये सख्त पॉलिसी रख के पाकिस्तान को अब दीवार के साथ लगाया कि जब पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी बड़ी है कि इंडिया हम पे अटैक करेगा, बड़ा मुल्क है, तो दे वेंट टू चाइना कि आप हमारे साथ हैं
और फिर हमें टांट करते थे बहुत सारे हमारे इंडियन दोस्त, अब चाइना के उसमें जाके बैठ गया, मैंने टांट किया तो मैं क्या उससे ट्रंप से बचने के लिए आप नहीं बैठ के जाके उसकी अगर चाइना की गोद में। सो हर मुल्क करते हैं, अगर हमने भी किया अपने मफादात देखें। सो आप अगर हमसे बात नहीं करते, मतलब मजे की बात है, हमारी एक जैसी बोली है, एक जैसे चेहरे हैं, एक जैसी शक्लें, एक जैसी अकलें हैं, एक जैसी हरकतें हैं, हाँ। हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते, ना इंडियन आते हैं ना हम जाते, बॉर्डर बंद है। लेकिन चाइना ना जिनके साथ उनकी मिलती है शक्लें मिलती हैं, ना अकलें मिलती हैं, ना कोई काम, हमारा भी ये मिसाल ना जबान मिलती है, हम भी चाइना से बात करते हैं, वो भी चाइना से बात करते हैं, आपस में हम बातचीत नहीं करते। वो तो अफगान तालिबान से भी बात करते हैं, उनसे भी करते हैं, मतलब हमसे नहीं बात करेंगे। वो तालिबान जिनको सारी उम्र वो उनको दहशतगर्द कहते रहे उनके मुल्क में, हाँ बिल्कुल, इसी वजह से पाकिस्तान को कहते थे कि आप तालिबान को प्रॉक्सी के तौर पर यूज करेंगे कश्मीर में। आज आपने अडॉप्ट कर लिया, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी आवाजें उठी हैं कि आपने अडॉप्शन उनको अडॉप्ट करके लीगलाइज कर दिया है। अच्छा, हमने रिवर्स किया है, हमने अपने लेसन सीखे हैं, इंडिया कहता है नहीं अब हम तालिबान को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये तो एक चीज है, वहां पे उनकी फेलियर चीजें हैं, हमसे नहीं बात करनी, वो चाइना से भी करेंगे, वो तालिबान से करेंगे, क्योंकि वोट का मसला है। आप पाकिस्तान पे आ जाते हैं, आपको जब हमें पता है कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस या उनकी इंटेलिजेंस, तो उनके वो पूछेंगे ना, वो जाने और वो व्हाट अबाउट अस। आपको जब पता है तालिबान ने थ्रेट किया हुआ है, उनके ऑफिसर्स ने कहा, उनके ऑफिशियल्स ने कहा हुआ है, वाना इतनी बड़ी सेंसिटिव जगह, आपको पता होना चाहिए था कि कौन कौन से टारगेट पोटेंशियल हो सकते हैं, बच्चे हैं, कैडेट हैं, तो आपको तो पहले ये चीजें इन द गिवन सिचुएशन आपको सिक्योर रखनी चाहिए थी। नंबर वन, इस्लामाबाद देख लें, आपको पता है कि श्रीलंकन टीम आई हुई है, यहाँ पे 200 वो बताया जा रहे हैं डेलीगेट्स आए हुए हैं, वो मतलब टर्किश वो आ रहे हैं चीजें। आपका ये सिक्योरिटी का लेवल है, इस्लामाबाद कितना बड़ा शहर है, अगर आप इसको भी नहीं आप सिक्योर कर सकते, छोटा सा शहर है, न्यू दिल्ली बड़ा शहर है, वो तरीके बहुत पुराना शहर है, ये तो 40-50 साल वाला आपका पुराना मतलब शहर है, अभी भी नया शहर है। आप अगर इतने छोटे से इस्लामाबाद में भी हमारी 4-5 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हजारों की तादाद में एहलकार होंगे, कोना कोना एक एक घर, आपने कॉम्बैक्ट ऑपरेशन कुछ दिन पहले शुरू किए थे, आपको अगर स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं तो देन इट्स अ काज ऑफ वरी। तो फिर किस चीज की लड़ना है आपने, फिर क्या आपने अफगान तालिबान को वो करना है, वो तो फिर ठीक कह रहे हैं ना, हम आएंगे अपनी मर्जी से कर लेंगे, वाना भी कर लेंगे, इस्लामाबाद भी करेंगे, पेशावर भी करेंगे, जहां हमारा कोई कमी नहीं है, जहां हमारा दिल करेगा एट विल करेंगे। आप उसको अल्लाह की मर्जी दे के अपने बेचारे इनको मरने वालों को शहीद का दर्जा करार दे के आप उसके बाद उनके साथ ये मगफरत की दुआएं करके अल्लाह खैर सलाह। लास्ट वर्ड ये बड़ा जरूरी है मेरा ख्याल है कि ये काबुल हुकूमत, पाकिस्तान और ये इंडिया दे शुड सिट टुगेदर, कुछ सैनिटी लाएं, अपने मासूम लोग ना मरवाएं। मतलब प्रॉक्सीज में कौन मरते हैं, यही इनोसेंट लोग मरते हैं, वो बेशक इंडिया में हूँ, पाकिस्तान में हूँ या काबुल में हूँ, उसमें अफगानिस्तान में। आपने अगर मासूम लोगों को ही मारना है प्रॉक्सीज के नाम पे, कहीं बम तो कहीं पे कोई सिलेंडर तो कहीं पे कोई आपने कोई डिवाइसेस के जरिए उड़ाना है मासूम लोगों को जो बेचारे घरों को जा रहे हैं, फैमिलीज के अकेले कमाने वाले, और इसको आप बहादुरी समझते हैं जो भी हैं, तो मेरा ख्याल है ये हुकूमतों का कोई वैलिड कोई ये काम नहीं है। सो यू शुड सिट टुगेदर। मेरी उनसे भी ये है, अगर चाइना के पास आप जा सकते हैं ना, जिनके साथ आप पूरे अरसे उनके साथ भी जंगें लड़ी आपने, तो भाई साहब हमसे भी बातचीत कर, पाकिस्तान को भी खुला रहना चाहिए, इनको भी बातचीत करनी चाहिए, अफगानों उनसे अफगान से भी बात करने। बहरहाल हमारी ये ख्वाहिशें हैं, रीजनल पीस के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में, इनके मसले हैं ये सारे, इनकी वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, पाकिस्तान इंडिया की वजह से डिस्टर्ब है, दे हैव टू फिक्स इट। तो करने नहीं है इन्होंने, होने नहीं, हमारी ख्वाहिश तो रहेगी कैसे होना चाहिए। बिल्कुल, इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं।